हाँ, हेलो दोस्तों। टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हम लोग आज ना एक नई चैप्टर को फिर से ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए अपने लोग देखते हैं। कोलिजन है ना, तो बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस क्या होता है, कोलिजन के बारे में आता है। तो अपने लोग इस कोलिजन के जो मेन प्रिंसिपल है ना उसको पहले समझते हैं। कुछ अपने लोग क्या बेसिक फार्मूला को कुछ ना हम लोग ना डिराइव करेंगे, और इस फार्मूला को ना अपने को डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर यूज हम अपने लोग करेंगे। तो यहाँ से जो टॉपिक है, तो अपने लोग इस यहाँ से ना स्टार्ट करता हूँ, दैट इज कोलिजन ना। तो चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो सबसे पहले अपने को कोलिजन है क्या ना उसको समझते हैं, है ना। हाउ वी कैन डिफाइन कोलिजन। तो क्या है, दो ऑब्जेक्ट अपने को सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं ना। अपने कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या है किसी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या सेम डायरेक्शन में। कुछ दूर चलने के बाद क्या होता है, ये आपस में ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, है ना, टकराते हैं। क्या बोलते हैं, कोलाइड ना। तो क्या कोलिजन के पहले उसकी कुछ ना स्पीड होगी और उनके कुछ मास होंगे, और कोलिजन के बाद में फिर से ना उनके क्या है, कुछ स्पीड और कुछ उसकी मास अपने को रह जाएंगे। तो जनरली मास कांस्टेंट रहता है और जो वेलोसिटी है वो चेंज कर जाता है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो क्या होता है, जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व कर जाता है। और कुछ ना किनेटिक एनर्जी है, कुछ केसेस में कंजर्व करते हैं और कुछ केसेस में क्या किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। तब जब किनेटिक एनर्जी अपने को किस केस में कंजर्व होगा और किस केस में नहीं होगा, क्यों होगा, उसको अपने लोग को सबसे पहले समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आइए हम लोग ना कोलिजन को ना डिफाइन करते हैं। पहले कोलिजन है क्या और ये कितने टाइप्स के होते हैं और अपने को बेसिक डिफरेंस क्या है, और उनके जो बेसिक जो मोशन के इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसको हम लोग ना यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले अपने लोग को ये डिफाइन करते हैं। तो कोलिजन क्या है, तो कोलिजन को ना अपने को क्या हो, आपस में क्या टू ऑब्जेक्ट क्या करता है, कोलाइड करता है, एक दूसरे से टक्कर होता है, और टक्कर होने के बाद किसी डायरेक्शन में सब मूव कर जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। तो कोलिजन बेसिकली क्या हम लोग तीन टाइप्स के होते हैं। तो इसको अपना समझते हैं, ये तीन टाइप के कोलिजन क्या होते हैं, इसको यहाँ पर पहले हमारे को समझना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इलास्टिक कोलिजन होता है ना। दूसरा क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है। और अपने को तो सबसे पहले हम लोग क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन को देखते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व ना। जो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन था और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। कैसा होगा, m1 u1 पहला था और m2 u2, है ना। फर्स्ट का अपने को ये था, एक ऑब्जेक्ट m1 से चल रहा था और उसका कोलिजन स्पीड क्या था, u1, और m2 उसका u2। तो m1 u1 प्लस m2 u2। और आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, m1 v1 और प्लस क्या होगा, m2 v2 कर जाएगा। तो ये टोटल लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कंजर्व कर जाएगा। टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व ना। तो क्या होगा, टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व कर जाएगा। आफ्टर द कोलिजन बॉडी कंप्लीटली रीगेन देयर डिफॉर्मेशन। तो ये हमेशा जो होगा आपका इलास्टिक कोलिजन होगा। तो ये तीन पॉइंट को आपको थोड़ा समझना है, याद करने की कोशिश नहीं करना, समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। याद रखिए, इसको मैं और डिटेल करूंगा, मैथ्स के क्या इक्वेशन अभी तुरंत में लिखूंगा। तो टोटल लीनियर कंजर्वेशन हमेशा क्या होगा, स्टोर होगा किसमें, अपने को इलास्टिक कोलिजन में। टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ना क्या होता है, 1/2 mv² ना। तो इनिशियल किनेटिक एनर्जी और फाइनल किनेटिक एनर्जी दोनों क्या होता है, कंजर्व कर जाता है ना। इसमें क्या किनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसमें ये इलास्टिक कोलिजन में। और क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन बॉडी कंप्लीटली रीगेन फ्रॉम देयर डिफॉर्मेशन ना। तो उनका जो डिफॉर्मेशन हो गया है उससे अपनी शेप को क्या होता, फिर से क्या करता, गेन कर लेता है। तो ये होता है आफ्टर कोलिजन बॉडी कंप्लीटली रीगेन देयर डिफॉर्मेशन। जैसे आप जब भी ना कोलिजन होगा तो क्या होगा, बॉडी कहीं ना कहीं डिफॉर्म होता है, ये फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है ना। अपने क्या अपने पूरी रेंज को अपना क्या करता है, कवर कर लेता है। तो इस टाइप के जो कोलिजन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इलास्टिक कोलिजन ना। तो फर्स्ट टाइप का हो गया। तो इसके बाद ना हम लोग फिर से यहाँ निकलते हैं। तो ये हुआ कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन ना। तो क्या हुआ, ये क्या था, इलास्टिक कोलिजन था, ये क्या इन इलास्टिक कोलिजन है। सेकेंड है तो क्या है, इनकम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, यहां से देखते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, है ना। तो टोटल जो मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, कंजर्व कर जाएगा लीनियर। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व ना। इसमें किनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो यहाँ पर तो क्या होगा, टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व। और इसमें क्या होगा, आफ्टर कोलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर एंड मूव विद द कॉमन वेलोसिटी ना। एक दूसरे में क्या जाके चिपक जाते हैं। इसको हम लोग प्लास्टिक कोलिजन भी कभी कभी बोलते हैं। तो जब भी होगा अपने कंप्लीटली इन इलास्टिक, या इसको प्लास्टिक कोलिजन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में जाकर के चिपक जाते हैं, एक साथ बन जाते हैं। तो क्या हो, आफ्टर कोलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर एंड मूव विद द कॉमन वेलोसिटी ना। दोनों एक दूसरे में जाकर क्या होगा, चिपक जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, कॉमन वेलोसिटी से हमेशा क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड द कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, और सम टाइम वी कॉल इट एज ए प्लास्टिक कोलिजन ना। तो नेक्स्ट है अपने को इन इलास्टिक अपने को कोलिजन। तो क्या होता है, जो रियल कोलिजन है ना, ये क्या है, इलास्टिक कोलिजन भी कभी हम लोग रियल लाइफ में नहीं पाते हैं, और क्या प्योरली ना ये भी अपने को नहीं पाते। हम लोग को जो रियल लाइफ का जो सिचुएशन होता है, वे कहता है इन इलास्टिक, दोनों के मिडिल में, बीच में कहीं होता है ना कोलिजन। मतलब क्या हुआ, ये टोटल इलास्टिक कोलिजन भी पाना बहुत मुश्किल है, और टोटल प्लास्टिक कोलिजन भी बहुत मुश्किल है ना। मतलब ये भी जल्दी नहीं मिलता। जो रियल कोलिजन होते हैं वे क्या, इन इलास्टिक, दोनों के मिडिल में ऐसे होंगे। तो इसको यहां से ना अपने लोग देखते हैं, इन द, ये है इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा यहां पर, तो क्या टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, है ना। तो हमेशा क्या होगा, ये मोमेंटम ना ऑलवेज कंजर्व होगा ना, याद रखिए। देखिए फर्स्ट केस पे भी क्या लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व हो जा रहा है। सेकेंड केस है, इसमें भी क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। और थर्ड केस है, इसमें भी क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो तीनों केस में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। इसमें क्या होगा, कुछ किनेटिक एनर्जी क्या लॉस हो जाता है हमेशा रियल लाइफ में, हमेशा ना कुछ क्या साउंड में या फ्रिक्शन में, हमेशा जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है, कुछ साउंड आता है, तो साउंड में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या है, लॉस कर जाता है। तो ये क्या होगा, टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व ना, कभी भी कंजर्व नहीं होगा। और ये थर्ड पॉइंट होगा, आफ्टर कोलिजन बॉडी पार्टली गेन ना देयर डिफॉर्मेशन। आप देखिए दो ऑब्जेक्ट जब भी बहुत जोर से टक्कर होता है, तो कुछ अपने को ना शेप को रीगेन करता है, पूरे शेप को रीगेन कभी नहीं करता ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन रह ही जाता है। तो क्या है डिफॉर्मेशन, एंड सम ऑफ द इनिशियल किनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ना। तो ये हम लोग जो रियल कोलिजन होगा, ये क्या होता है अपने को, इन इलास्टिक कोलिजन होगा, है ना। तो ये क्या होगा, तीसरे टाइप का ये कोलिजन होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ये कोलिजन क्या होगा, तीन टाइप का होगा। पहला इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, दोनों आइडियल पोजीशन है, अपने को होता नहीं है। रियल जो होता है इन इलास्टिक कोलिजन होता है, जो हमेशा ना यहाँ पर ये कर जाता है। तो नेक्स्ट है ऐसे, टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व वेयर इट इज कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक ना। तो इसको अपने लोग ना यहाँ पर और डिटेल में कहते हैं, बट टोटल किनेटिक एनर्जी कंजर्व ओनली इन द इलास्टिक है, नॉट इन द इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। इन इलास्टिक कोलिजन लॉस ऑफ किनेटिक अपीयर इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना। ये सब में क्या करता है, डिसअपीयर करता है। No collision is perfectly elastic, not completely inelastic. Most of the collision are inelastic हो जाता है ना, दोनों के बीच में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ना इसको अपने को फार्मूला है उसको हम यहाँ पर डिराइव करते हैं। क्या यह है, जो इक्वेशन ऑफ कोलिजन का जो मोशन होगा, इसको यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में ना। इलास्टिक कोलिजन क्या है, तो क्या है, if the initial and final velocity of both body are along the same straight line, then the collision is called the one dimension या head to head collision ना। तो क्या होगा, अपने को वन डायमेंशनल होता है, टू डायमेंशनल होता है और थ्री डायमेंशनल। तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या एक ही लाइन में ऐसा चल रहा है और किसी ऐसा कुछ एंगल बना रहा है, तो उस केस में क्या होगा, टू डायमेंशनल हो जाता है। तो हम लोग अभी देखना क्या, सिंगल लाइन में वन लाइन के जो मोशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल हो गया ना।
तो इसको अपने लोग यहाँ से ना डिराइव कर रहे हैं। तो अपने लोग को क्या हो रहा है यहाँ से, ये क्या वन डायमेंशनल मोशन है आपका, इसमें अपने लोग को ना कुछ कोलिजन को दिखा रहे हैं। तो इससे क्या रहेगा आपका, एक ऑब्जेक्ट है और इससे क्या कर रहा है, देखिए ऐसे जाकर ये कोलाइड कर रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट है कुछ देर जाकर इससे ऐसा ये क्या किया कोलाइड कर दिया यहाँ से, है ना। तो ये अपने को कोलिजन ऐसा रहा है। तो नेक्स्ट है यहाँ से, तो इस पर अपने लोग ना एजम्पशन है हमारा, तो क्या कि इसका मास m1 है और इसका इनिशियल स्पीड क्या है u1 है। फर्स्ट का मास m1 और इनिशियल स्पीड क्या u1, सेकेंड वाला क्या है मास m2 और इनिशियल स्पीड क्या u2। ये यहाँ पर कोलिजन होता है तो एक दूसरे पर क्या हो फोर्स लगाएगा, तो ये को कैसे दिखाते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन ना, तो ये अपने को इसका डायरेक्शन होगा फोर्स ड्यू ऑन टू ड्यू टू वन ना। तो थोड़ा सा इसको आप कैसे हम लोग लिखते हैं, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन और इसका डायरेक्शन क्या है वन, इस पर टू पर फोर्स लगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा टू पर ये फोर्स लगा। इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन वन, ये वन पर लगाया ड्यू टू टू ना, तो ये हो गया फोर्स ऑन टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, है ना। तो ये दो फोर्स लगेगा और अपने जानते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ से हमेशा जब भी दो अपने को दो फोर्स होते हैं अपने को ऑलवेज इक्वल हो गया है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा F21 इक्वल टू माइनस F12 हमेशा, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है अपने को, इनकी स्पीड क्या हो चेंज हो जा रही है, मास क्या हो रहा है अपने को सेम रहा है, तो इसका जो स्पीड हो गया ये क्या हो v1 हो गया और सेकेंड के जो अपने को वेलोसिटी हो गई m2 की वे क्या हो v2 हो गई। तो यहाँ पर ना दोनों की अपने को क्या वेलोसिटी हो गई, m1 की v1 और m2 की क्या हो गया अपने को v2 ऐसा हो गया। तो ये ना अपने लोग को ये रहेगा। तो ये अपने को ये क्या है बिफोर कोलिजन, यहाँ पर आप मान ऑन कोलिजन में क्या हो रहा है यहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है और ये हो जाएगा आफ्टर कोलिजन ऐसा रह रहा है। तो ठीक है, तो ये अपने को स्पीड से अपने को क्या कर रहा है दोनों मूव कर रहा है। तो अपने को स्केलर ट्रीटमेंट ऑफ क्वांटिटी फॉर द सिंप्लिसिटी एंड बिकॉज ऑफ द मोशन इन वन डायमेंशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको ना अपने को स्केलर वैल्यू ले लेते हैं इजी होने के कारण ना, मैं अभी वेक्टर नहीं लगता हूँ, वेक्टर में से क्या हुआ है आप उसको कंपोनेंट में लेना पड़ेगा है ना, तो या वेक्टर भी इसको ले सकते थे वन डायमेंशनल मोशन में, वन डायमेंशनल में आता। तो ये क्या सिंस मोमेंटम क्या होगा हमेशा कंजर्व होता है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐसा राइट किया, तो m1 v1 और प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 और m2 u2। तो ये आपका ना क्या हो गया, ये अपने को इनिशियल ये था अपने को m1 u1 और क्या हो गया m2 v2 हो गया है ना। इसका जो मोमेंटम था बिफोर कोलिजन ये हो गया और ये हो गया क्या आफ्टर कोलिजन हो गया है ना, m1 v1 m2 इसके क्या आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम होगा। तो ये क्या फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट हो रहा है अब अपने को इसको मैं सॉल्व कर लिया यहाँ से सेकेंड में अपने को m2 को एक साथ कर लिया, इन क्या हो गया इलास्टिक कोलिजन ना, इन इलास्टिक कोलिजन किनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व हो जाता है इलास्टिक कोलिजन में। तो इसमें क्या रहेगा आपका ये होगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर इक्वल टू m1 टू m1। ये क्या हो अपने को फर्स्ट जो इक्वेशन था मोमेंटम को हम लोग कंजर्व कराए थे और सेकेंड इक्वेशन क्या है किनेटिक एनर्जी जो कंजर्व हो रहा है ना, तो ये आपका आप किनेटिक एनर्जी क्या हो कंजर्व कर जा रहा है। और करने के बाद क्या होगा m2 और v2 माइनस u1 और m2 v1 माइनस v2 हो गया। तो इसको अपने को ये दो इक्वेशन हमारे को मिला, एक ही है ना। आइए इससे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2 है ना, तो इससे हम लोग को क्या मिला v2 और क्या प्लस u2 इक्वल टू v1 प्लस u1। तो क्या दिखा रहा है कि अपने लोगों का जो इनिशियल अपने को स्पीड कॉम्बिनेशन था v1 और u1 था पहले और आफ्टर क्या हो जा रहा है v2 और u2 ऐसा कर जा रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस है v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, चाहे v2 और u2 और v1 v2 क्या होगा ऑलवेज क्या होगा इक्वल ऐसा आ जाएगा। और यहाँ से हम अपने क्या कर लिया v2 को हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना, v2 को निकाल लिया। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटिंग v2 इन इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 1 में अपने ऐसा बैठा रहे हैं।
तो M1 V1 और M2 यहाँ V2 की वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। M1 U1 और M2 U2 ऐसा आ गया आपका। तो इससे क्या निकल गया, V1 M1 M2 और इक्वल टू U1 और M1 और माइनस क्या हो गया M2, ऐसा ये चला जाएगा, प्लस 2 M2 U2 ऐसा रह गया। अब आगे ना यहाँ से हम लोग निकलते हैं, तो इससे क्या हुआ, अपने को V1 की वैल्यू को यहाँ से फिर हम सॉल्व कर लिए। V2 यहाँ से निकल गया था लास्ट वेलोसिटी, और मैं इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या हुआ आपका V1 यहाँ पर निकल गया है ना। और इससे क्या हो गया अपने को, तो V1 का जो वैल्यू आया V1 इक्वल टू, मैं इसको क्या ब्रेक कर दिया, तो क्या है M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और U1 और प्लस 2 ये हो गया क्या M2 और डिवाइड बाई M1 M2। तो ये यदि आप याद रखेंगे तो बहुत जल्दी से ना इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या जो आफ्टर मतलब क्या है कोलिजन होगा, तो जो V1 की वेलोसिटी होगी M1 माइनस M2 और प्लस M1 M2 और 2 M2 M1, और उसी तरह से क्या होगा इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा अगेन, तो इससे ना अपने लोग को V1 को भी यहाँ से ऐसा करके निकालेंगे, तो ये क्या हो गया अपने को V2 भी ऐसा निकल गया। तो दोनों ही सेम ही है, उसी को फिर से मैं क्या किया उसको सॉल्व कर रहे हैं, V1 की वैल्यू को निकाल रहा हूँ। तो इससे क्या V2 की वैल्यू जो आएगा वे 2M1 और M1 प्लस M2 U1 और प्लस क्या हो गया M2 प्लस M1 डिवाइड M1 M2। तो ये क्या हो गया अपने को सेकंड, दोनों ही इक्वेशन क्या बड़ा सिमिलर हो गया। कैसा था V1 बराबर M1 M2 माइनस M1 और M1 प्लस M2 है ना U1, और प्लस यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन था 2M1 और यहाँ पर क्या था 2M2 M1 प्लस M2। तो दोनों इक्वेशन क्या है बड़ा सिमिलर है ना, एक को आप याद रखोगे तो दूसरा बहुत जल्द इजी वे में याद होगा। बस डिफरेंस क्या आ जा रहा है, यहाँ 2M1 आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है और ये ऐसा शिफ्ट कर दो, बाकी सब क्या होगा सेम होगा। V2 है तो इसी को हमारे को ना क्या ऐसा करना है, V1 को हमारे को लिखना है तो बहुत इजी होगा। कैसे आप राइट करोगे, ऐसा राइट करोगे V1 इक्वल टू, तो ये वैल्यू क्या इस इधर आ जा रहा है, तो M2 माइनस M1 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और ये हो जाएगा क्या U1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ M2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और इनटू क्या होगा U2। तो ये एक ना इक्वेशन आ गया। तो बहुत एक को आप याद रखो ना, यहाँ M2 माइनस M1 बाई M1 U1 और यहाँ क्या 2M2 है M1 M2, और ये मैं इसको V1 को निकालना चाहता, ये वैल्यू क्या है 2M1 आ गया, ये वैल्यू यहाँ से बाकी सेम है। तो आप किसी एक को याद रखो तो दूसरा बड़ा इजी वे में याद रखो। दोनों इक्वेशन क्या सिमिलर है ना, बस खाली क्या ये वैल्यू को खाली एक इंटरचेंज कर जाता है। तो ये बड़ा इजी वे में ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग और ना आगे की ओर निकलते हैं यहाँ से। तो ये आपका यहाँ से ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ से आगे की ओर हम मूव करते हैं। तो क्या है इक्वेशन 6 and 8 give the final velocity after collision in terms of their masses and initial velocity ना। तो क्या 6 and 8 give the final velocity हो जाता है in terms of their masses and initial velocity। तो इससे क्या हुआ V1 ये निकल गया और V2, तो देखिए दोनों इक्वेशन क्या है बड़ा सिमिलर है ना, पूरा ऑलमोस्ट सिमिलर है। V1 इक्वल टू M1 M2 और U1 और 2M2 और ये हो गया क्या V2 इक्वल टू, बस ये 2M2 यहाँ M1 आ गया, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट किया, दोनों सेम है। तो ये अपने को क्या होगा फॉर इलास्टिक कोलिजन, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट अपने को मोमेंटम कंजर्व होगा और साथ साथ किनेटिक एनर्जी का जो दो इक्वेशन आप लिखोगे, एक क्या है मोमेंटम के लिए और एक किनेटिक एनर्जी के लिए। अपने क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या होगा जो इसका फाइनल वेलोसिटी जो V1 का होगा ये होगा, और अपने को V2 का क्या होगा ये फार्मूला से हम लोग बड़ा इजी वे में इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग ऐसा बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा इस स्पेशल केसेस हो गया जब दोनों इक्वल होगा, तो केस 1 है ना, कुछ इसमें केस को हम देखते हैं। ये जो रिजल्ट है ना बहुत मजेदार है ना, ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इफ मासेस ऑफ क्या है 2 मासेस आर इक्वल M1 M2 बराबर M ना, तो क्या हो जाएगा
इसमें फर्स्ट टर्म क्या हुआ, जीरो होकर कर जाएगा, और ये भी अपने को क्या हुआ, कैंसिल कर जाएगा। तो क्या v1 बराबर u2 होगा, मैंने इंटरचेंज कर जाएगा स्पीड ना। तो देखिए यहाँ पर रख रहे हैं m1 बराबर m2, दोनों के ऑब्जेक्ट क्या है, मास इक्वल है। तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे के वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेते हैं ना यहाँ से। तो ऐसा कैसे रखेंगे, हमने रखा तो v1 बराबर क्या आ गया u2 और v2 बराबर u1। तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी क्या इंटरचेंज हो गया। तो इसको कैसे दिखा रहा चाह रहा हूं मैं, एक ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऐसा जा रहा है, ये m1 m था, मास तो इक्वल था, और इसका वेलोसिटी क्या था, u था, और दूसरा क्या मान लो इधर ऐसा जा रहा था, m था, ये क्या था, v था। तो ये क्या है, जब कोलाइड हो गए दोनों एक दूसरे से, तो अब क्या हो गया, इसकी जो जो वेलोसिटी हो गई, ये m का कितना कर जाएगा, ये v हो जाएगा, और इसका u ना। तो इक्वल जब मास होगा ना, और दोनों क्या करेंगे, आपस में इलास्टिकली क्या है, कोलाइड करेंगे, तो क्या करते हैं, वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए 10 किलोमीटर चल रहा था, ये अपने को ये मान लीजिए 5 से चल रहा था, क्या कुछ देर बाद जाने पर टकराता है, तो इसकी स्पीड क्या 5 हो जाएगी, और इसकी स्पीड क्या 10। आप देखोगे सर, रियल लाइफ में भी होता है, कैरम में जैसे ये मूव कर रहा था 5 से, मैं इसको क्या टक्कर मार दिया ना, तो इसमें क्या होगा, अपने कोलिजन से ये क्या स्पीड पकड़ लेगा, और इसकी स्पीड क्या कम हो जाएगा ना। ये क्या होगा, ये अपने को क्या जा रहा था 10 ऐसा जा रहा था किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये क्या जाता 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऐसा जा रहा था। दोनों क्या हुआ, टकरा गया, तो ये टक्कर के बाद क्या हुआ, इसकी स्पीड ऐसा बढ़ जाएगा ना। तो ये क्या भागने लगेगा 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और जो सेकेंड होगा ना, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड, है ना ऐसा। तो जब भी ना अपने को बिफोर ये था, ये स्पीड में था, ये कम था, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन के बाद क्या है, इसका 10 हो जाएगा, इसका 5, ये स्पीड जो होगा आपस में इंटरचेंज कर जाता है ना। ये क्या होगा, केस 1 हो गया ना आपका, यहाँ से ऐसा केस 1 ऐसा मिल जाएगा। तो इसके बाद ना अपने लोग और यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर ठीक। तो ये ना आपका स्पीड ऐसा रह गया। नेक्स्ट है, इट इज क्लियर दैट बॉडी इंटरचेंज देयर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ना। कोलिजन के बाद क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज करते हैं। सेकेंड क्या है, केस बी हो गया ना। तो सब केस है, इफ सेकेंड बॉडी वाज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन, तो क्या हो गया अपने को, ये फर्स्ट क्या होगा, अपने लोग को रुक जाएगा, और सेकेंड का वही स्पीड को ना चलने लगेगा। तो ये ऐसा कर जाएगा, है ना। तो v1 0 हो जाएगा, और v2 बराबर u1 हो जाएगा, है ना। मान पहले से एक रुका हुआ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट आके टकराता है, तो क्या होगा, ये रुक जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट उसका 5 की स्पीड चलने लगेगा, है ना। तो ये क्या केस 2 हो कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी कम टू द रेस्ट प्लस, एंड सेकेंड बॉडी विल क्या है, फर्स्ट विद द इनिशियल स्पीड से चलने लगेगा, है ना। तो बोलता है कैरम आप खोलोगे ना, तो आप देखोगे क्या, ये प्रिंसिपल से अपना काम आएगा ना कैरम में। जस्ट एंजॉय द फिजिक्स ना, आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है v1 है, ये u1 है, अपन ये देखे थे v2 u2 रखे थे, ये केस 2 है ना, ये पहला था, ये सेकेंड केस है, अपने को केस 2 ऐसा करके यहाँ से ऐसा आ जा रहा है। केस 2 में क्या हो रहा है, m1 इज मच मच ग्रेटर देन क्या हुआ, m2 हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, m2 को ना नेग्लेक्ट कर देंगे हर जगह ना। ये क्या हो, m1 बहुत बड़ा है, m2 क्या बहुत छोटा है। तो आइए इसमें क्या रिजल्ट आपका निकलता है यहाँ से। तो क्या v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो जो वैल्यू होगा m1 और डिवाइड बाई m1, तो ये क्या हुआ u1 हो गया, और ये जो वैल्यू कर जाएगा m2 0 होने से ये क्या नेग्लेक्ट हो गया ना अपने को। तो v1 बराबर क्या होगा u1, है ना यहाँ से। और अपने लोगों का ऐसा हो गया, और यहाँ से क्या होगा v2 बराबर 2u1 और माइनस u2, तो ऐसा कर जाएगा। तो यहाँ से क्या है, द फर्स्ट बॉडी कंटिन्यू ऑलमोस्ट अनडिस्टर्बेड, एंड सेकेंड बॉडी फ्लाई अप विद द ग्रेटर वेलोसिटी ना, उससे ज़्यादा वेलोसिटी से क्या हो, सेकेंड बॉडी उससे ना अपने को फ्लाई कर जाएगा। फर्स्ट बॉडी में क्या कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम होगा, v1 बराबर u2 हो जाएगा।
और सेकेंड बॉडी होगा वो ज़्यादा स्पीड से ना क्या है फ्लाई ऑफ विद द ग्रेटर वेलोसिटी से, ऐसा आ जाएगा। सब केस यहाँ फिर से रह रहा है। सेकेंड बॉडी वाज एट द रेस्ट बिफोर कोलिजन दैट इज u2 बराबर 0, तो फर्स्ट बॉडी क्या होगा, ये अपने को वही स्पीड चल जाए। जैसे कि दीवार में कोई बॉल फेंकते हैं तो दीवार में क्या कोई डिफरेंस नहीं होता है, बॉल क्या होगा उसी स्पीड से आ जाता है। तो क्या होगा अपने को u1 u2 बराबर 0 हो जाएगा और अपने को v1 बराबर क्या होगा इज इक्वल टू क्या होगा u1 आ जाएगा। तो ये ना अपने को v2 बराबर क्या 2u1 हो गया। तो अपने को तो ये ना अपने को सेकेंड केस है। नेक्स्ट है केस 3 है अपने को यहाँ पे क्या है m2 इज मच ग्रेटर देन m1 ना, मतलब क्या हुआ m2 क्या बहुत बड़ा है, तो यहाँ से क्या है m1 को हम लोग 0 कर लेंगे। तो क्या v1 बराबर माइनस u1 प्लस u2 और ये आ जाएगा v2 बराबर u2 आ जाएगा है ना, क्योंकि ये 0 हो गया और ये हो जाएगा क्या अपने को ये हो जाएगा आपका u2 है ना। तो v2 बराबर क्या होगा u2, तो v2 का स्पीड क्या होगा सेम रहेगा जो स्पीड से चल रहा था, और v1 का स्पीड क्या होगा ये क्या चेंज कर जाएगा सेम ना अपने लोग को होगा जो पिछला केस हुआ था। तो द सेकेंड बॉडी कंटिन्यू ऑलमोस्ट विथ अनडिस्टर्बेड, और इस सब केस हो गया यहाँ से है ना। सेकेंड बॉडी रेस्ट, तो इससे क्या होगा अपने को इसका डायरेक्शन क्या होगा चेंज होगा, जो लास्ट केस था वही केस यहाँ पर भी आपका आ रहा है। ठीक है, रिवर्स द डायरेक्शन विद द स्पीड ना। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का हो रहा है अपने को कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। वे क्या था अपने को इलास्टिक था, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, तो इसको यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से अपने को इन इलास्टिक क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे में जा करके अपने को ये हो जाएगा एक साथ हो जाएगा ना, तो ये ऐसा होगा, ये इस टाइप का होगा। तो इस टाइप का जो कोलिजन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन ना। दोनों बॉडी क्या करता है आफ्टर कोलिजन कंबाइन कर जाता है, एक साथ चिपक जाता है ना एक दूसरे में, अपने को स्टिक कर जाता है, दोनों में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टिक कर जाता है। तो ऐसा जो कोलिजन होगा ना ये ऐसा, तो इस टाइप का जो कोलिजन होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन इलास्टिक ना। तो ध्यान रखना होगा इन इलास्टिक में क्या होगा आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से स्टिक कर जाता है, यहाँ जाकर ये क्या एक दूसरे से स्टिक कर गया है, ये ऑब्जेक्ट इसमें जाकर स्टिक कर गया यहाँ से। तो इसमें क्या हुआ m1 u1 इसका स्पीड था, m2 u2 ये था, और m1 m2 क्या हो गया दोनों अपने दोनों के स्टिक हो गया, और इसका कॉमन वेलोसिटी क्या होगा v हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या है लेट अस कंसीडर स्केलर, अपने को फिर से इसको हम लोग फार्मूला को देख रहे हैं। तो ये हो गया मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, तो ये दोनों स्टिक कर गया, स्टिक करने से क्या m1 प्लस m2 इसकी मास हो गई, अब वेलोसिटी क्या v हो गई, निकालना है m1 u1 और हो गया m2 u2 ऐसा रहा यहाँ से। और v बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ऐसा हो गया फर्स्ट यहाँ से। क्या है इन इलास्टिक कोलिजन किनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व ना, किनेटिक एनर्जी क्या है कंजर्व नहीं होता है। तो टेकिंग किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन 1/2 m1 u1 और m2 u1 का स्क्वायर है, और क्या टोटल किनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ये अपने को ऐसा रह जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट क्या भी कॉमन स्पीड हो गया, और मास क्या होगा कंबाइन करने के बाद m1 प्लस m2 का हो गया। तो इससे ना अपने को जो स्पीड है आपका ये इनिशियल किनेटिक एनर्जी फाइनल किनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर क्या होगा लॉस इन किनेटिक एनर्जी है ना। तो हमेशा क्या होगा इसमें लॉस होगा, तो लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी बराबर इनिशियल किनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल किनेटिक एनर्जी है ना। तो ये लॉस कर जाएगा, और ये हमेशा क्या होगा इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, तो 1/2 m1 और m2 और यहाँ से v के वैल्यू को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए ना यहाँ सेकंड में। तो ये ना अपने को क्या होगा लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा m1 u1 और प्लस m2 u2 का स्क्वायर और माइनस हाफ, और ये वैल्यू को अपने सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ये ऐसा आया, और इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो u2 बराबर 0 है ना, तो किनेटिक एनर्जी जो लॉस होगा वो क्या होगा अपने को m1 u1 और माइनस 1/2 m1 u2। तो ये ना हमेशा ना आपको किनेटिक, तो कुछ नहीं करना है आपको, इतनी बड़ा फार्मूला को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इनिशियल टोटल किनेटिक एनर्जी मालूम है, इनिशियल ये था हाफ m1 u1 के स्क्वायर
प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। और सेकेंड केस में क्या है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 m2 है v स्क्वायर। दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वही क्या होगा, अपने को काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पर लॉस कर जाएगा। तो दैट इज क्या अपने को ये हो गया है ना। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ना जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये ऐसा लॉस कर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है विच इज पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। हमेशा जो होगा एनर्जी जो लॉस होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा हमेशा। ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना ऑलवेज किसी भी केस में। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 डायमेंशनल में कैसा होगा। तो अभी हम लोग जो देखे थे वो क्या था, 1 डायमेंशनल था, ये क्या 2 डायमेंशनल है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप का जो कोलिजन होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल यहाँ पर ऐसा। तो ये ऐसा अपने को कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है ना ऐसा। तो इसको अपने लोग ना यहाँ से देखते हैं। तो क्या हुआ, m1 u1 इसका इनिशियल स्पीड था, ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर रखा था। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा, एक ऑब्जेक्ट m1 v1 से मूव कर रहा और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या m2 v2 से मूव कर। तो दोनों डायरेक्शन में क्या हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपने को मूव कर रहा है यहाँ से। तो इससे ना अपने को ये y है और ये x डायरेक्शन होगा। तो इसमें क्या कुछ कंपोनेंट आपको लेना है। ये θ1 हो गया जो मूव किया, ये क्या θ2 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंपोनेंट θ1 है, ये कंपोनेंट θ2। तो इसको और ना अपने को 2 कंपोनेंट मार रहे थे, v1 कॉस कंपोनेंट, ये क्या होगा उसके साइन कंपोनेंट ना। तो इसका अपने को क्या हुआ, साइन कंपोनेंट। तो ये अपने को कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट। फिर से यहाँ बांट दिया m2 v2 कॉस कंपोनेंट और ये हो गया क्या m2 v2 साइन कंपोनेंट। तो इससे ना कोलिजन के बाद अनदर बॉडी तो अपने को एक दूसरे से कोलाइड कर जा रहा है। इस पर ना अपने को क्या कोलिजन टेक प्लेस इन 2 डायमेंशन से x एंड y प्लेन में अपने को ना कुछ होगा। तो अपने को जब एंगल होगा तो 2 डायमेंशनल कोलिजन जो होगा ना हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई यहाँ एंगल होगा। और आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने को x डायरेक्शन का मोमेंटम और y डायरेक्शन का मोमेंटम को क्या हुआ अलग अलग इक्वल करके और इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ये जब भी ऐसा आएगा तो आपको क्या है, जो यहाँ पर वेलोसिटी है उसको क्या करना है, रिजॉल्व कर लेना 2 पार्ट में। एक x कंपोनेंट पार्ट जो cos थीटा होगा और एक क्या y कंपोनेंट पार्ट होगा वो sin थीटा। और आपको क्या x डायरेक्शन का अब मोमेंटम और y डायरेक्शन का मोमेंटम क्या है, दोनों कंजर्व कर लेना बस ना। तो आगे हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो x एंड y एक्सिस सेपरेटली। तो अलोंग द x एक्सिस क्या होगा, ये इनिशियल था और ये फाइनल हो गया m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2। तो ये क्या फर्स्ट वाला क्या हो गया। नेक्स्ट हो गया अलोंग y एक्सिस। तो इनिशियल क्या 0 था, फाइनल क्या है एक अपने को प्लस हो गया, ये माइनस डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ से इसको दोनों को ना काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय। तो क्या है ये 1/2 m1 u1 m1 v1 और ये होगा क्या आपका v2 का स्पीड ऐसा रहेगा अपने लोगों का। और इससे ना अननोन वैल्यू क्या होगा, ये 4 इक्वेशन मिल गया 1 2 3। तो क्या वी हैव 4 अननोन वैल्यू v1 v2 θ1 θ2 एंड ओनली 3 इक्वेशन हमारे पास है 1 2 3 ना। Therefore, at least one more quantity must be known to solve the mathematical problem ना। एक कुछ ना कुछ और आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली ना, तभी निकालते हैं। तो ठीक था, ये क्या था आपका कोलिजन था। तो हम लोग अपने लास्ट टॉपिक में चलते हैं, दैट इज पावर है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पावर इज डिफाइन द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क ना। कोई वर्क करने का क्या रेट से कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं ना अपने को। ये क्या होगा, यहाँ से पावर हो गया। तो और ना पावर इज डिफाइंड एज द रेट कन्वर्सन ऑफ द वन फ्रॉम द अनदर एनर्जी है ना। तो एवरेज पावर बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन हो जाएगा और यह एनर्जी कंज्यूम बाई टाइम टेकन। तो पावर बराबर W/T या E/T हो जाता है ना। तो एवरेज पावर अपने को तो ये पावर बराबर dW/dt ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन डिवाइड रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम ना। तो इसको क्या होगा अपने पावर बोलते हैं है ना। तो इसको पावर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं dW = P × dr ना। dW बराबर F dr हो गया। और इसको अपने लोग ऐसा सॉल्व करेंगे, एक्सप्रेस एज द P बराबर F dr/t। तो F × v हो जाता है। तो ये हो कर जाएगा आपका पावर बराबर F × v। इसी को क्या किया, W को मैं ब्रेक कर दिया F dr और F dr हम F कांस्टेंट था बाहर कर लिया
dr/dt क्या है, v ना, तो पावर बराबर क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यदि ना फोर्स कांस्टेंट है तो ये ना यहाँ से कुछ पावर क्या है, इस स्केलर क्वांटिटी याद रखिएगा, है ना। एसआई यूनिट क्या है, वाट हो गया, 1 वाट बराबर 1 जूल, 1 वाट पावर 1 जूल, है ना। यहाँ से हो गया तो 100 किलो वाट बराबर 100 वाट हो गया, और इससे ना मेगावाट ऐसा आ गया, है ना। अनदर पावर इज कॉल्ड द हॉर्स पावर, एचपी। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बार क्या करता है हम लोग प्रैक्टिकल में हाउस पावर में ज़्यादा नापते हैं, जैसे कि आप मोटर खरीदने जाएंगे तो 1 हॉर्स पावर बोलता है, 2 हॉर्स पावर, है ना। उसी तरह से क्या गाड़ी का भी जो रहता है तो हम लोग क्या हॉर्स पावर में नापते हैं ना। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर का रहता है ना। यहाँ से तो हॉर्स पावर है द पावर ऑफ द इंजन कार ओवर द व्हीकल इज मेजर इज कॉल्ड द ब्रेक ना। तो एक कमर्शियल यूनिट ऑफ ये हो जाता है 1 किलोवाट हो जाता है ना, कमर्शियल यूनिट, है ना। तो ये ना अपने को क्या था, यहाँ से 1 किलोवाट बराबर 1000, है ना, 10 टू पावर 6 इंटू कितना जूल का क्या होता है 1 क्या वाट आवर ना। तो इतने जूल अपने एनर्जी कंज्यूम होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं 1 किलोवाट ना, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ से ये करते थे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं अपने लोगों को। अब नेक्स्ट क्लास में ना कुछ इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।